आज मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। मैंने धागा चलाना बता दिया है और आप उम्मीद है कि आप सब प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। तो धागे चलाने की आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार जब तक कि आप सीख नहीं लेते हैं। हर दिन हाफ एन आवर आधा घंटा आपको धागा चलाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फॉरहेड बनाने हैं। किसी के हाथ मिल जाए तो हाथों पे चलाना है धागा, अपने पैरों पे चलाना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा निकालना है आईब्रोज़ के। आप वैसे आईब्रोज़ लें अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, या फिर आप आस पड़ोस में ऐसे रिश्तेदारों को लें जिनकी आईब्रो में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रखी हो। एक्स्ट्रा ग्रोथ जिनकी हो रही है उन्हें 1 2 2 4 करके आप निकालेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा और धीरे धीरे आप आईब्रोज़ बनाना सीख लेंगे। और अगर आपको कभी मिलता है, आप जिस पार्लर में सीख रहे हो, अगर आप पे करके सीख रहे हो कहीं, तो जो भी क्लाइंट आता हो उसके आईब्रोज़ को आप पीछे से पकड़ा करो। उससे भी आपको देखने को मिलेगा कि धागा किस तरह से घूमता है, कैसे चलता है। ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट पे और थ्रेडिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख के भी आप आईब्रो बनाना सीख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय सखीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स, A to Z ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स। मैंने आपको थ्रेडिंग बता दिया है, धागा चलाना बता दिया है और अब आप बिगनर्स हैं तो आप किन लोगों की थ्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, इनके जो एक्स्ट्रा बाल है ना, शेप आई हुई है और इनके एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है। जो बिगनर हैं वो अपनी स्टार्टिंग एक्स्ट्रा बालों को निकालने से करें, है ना। और स्किन को अच्छी तरह से टाइट से पकड़वा लेना है। आईब्रोज पे पाउडर ज़रूर लगा लेना है। इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बाल बहुत ही हार्ड है, तो स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करवा लेना है। हर एक की स्किन अलग अलग होती है ना। अगर स्किन बहुत सॉफ्ट है, बाल बहुत हार्ड है, तो स्ट्रेचिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कट लगने की संभावना होती है। तो देखिए कि इनके दोनों हाथों से मैंने इनके आईब्रोज़ को अच्छी तरह से पकड़वा लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ थ्रेडिंग। तो इस तरह से धागों को चलाना है कि एक्स्ट्रा बाल सारे रिमूव हो जाएं। इनकी शेप आई हुई है, उसको बस एक्स्ट्रा बालों को मैंने यहाँ पे निकाल देना है, जिससे कि इनकी आईब्रोज़ नीट हो जाए, साफ़ सुथरी सी हो जाए। ठीक है। तो देखिए कि किस तरह से बालों को आगे के बालों को निकालने के लिए धागा जो है नीचे की ओर झुका हुआ है। धागा नीचे की ओर झुका हुआ है और इस तरह से आपको आईब्रोज़ को बनानी है। आईब्रोज़ के मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन सबको देख लो जाकर, तो आपको बहुत सारे नए नए ट्रिक्स और टिप्स मिलेंगे। क्योंकि आईब्रोज़ में क्या होता है ना, जब भी बच्चे सीखने आते हैं, लड़कियां सीखने आती हैं, तो सबसे पहले आईब्रोज़ का धागा चलाना हम लोग उनको बताते हैं और बच्चे सबसे लास्ट में आईब्रोज़ बनाना सीखते हैं। तो इसलिए आईब्रोज़ में छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप लोग बगैर डरे और बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आईब्रोज़ को पहले एक्स्ट्रा निकालो। पहले तो फोरहेड अपर लिप्स करो। फोरहेड अपर लिप्स को करने के बाद फिर आईब्रोज़ के पहले एक्स्ट्रा वाले बाल आप निकाला करो। एक्स्ट्रा वाले बाल को इस तरह से टाइट से पकड़वा के अगर आप निकालते हो तो आपकी जो शेप बनाने के जो तरीका है धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। दूसरी बात है कि अगर आप सीख रहे हो तो जहाँ पे आप सीख रहे हो वहाँ आईब्रोज़ वगैरह आती होगी, तो आप पीछे से इस तरह से खड़े होकर पकड़ सकते हो, है ना। आप पकड़ना शुरू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप जो आईब्रोज़ बना रहे होंगे ना, उनको देख करके आपको आइडिया लगेगा कि आपने कैसे आईब्रोज़ बनानी है। एक आईब्रो बन गई और अब हमने बनाना है सेंटर के बालों को निकालना है। बहुत घने घने बाल हैं और स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, तो बाल बहुत जिद्दी से हैं इनके, तो निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे धागा को ना बहुत टाइट से आप पकड़ के अच्छी तरह से चलाओगे। धागा बिल्कुल स्किन टच चलाना है, जिससे कि स्किन ना आए, सिर्फ बाल ही आए। तो इस तरह से आप चलाओगे तो अच्छी तरह से आईब्रोज़ आपकी निकल जाएगी। तो देखिए, अब मैं दूसरी आईब्रोज़ बना रही हूँ। दूसरी आईब्रोज़ के पीछे वाला जो होता है पार्ट, वो मैं आगे खड़े होकर बताती हूँ। आप बैक साइड से भी बना सकते हो। आगे खड़े होकर मैंने बताया है आपको, मैं इसलिए बनाती हूँ कि मुझे आगे से शेप समझ में आ जाती है। अगर आप बिगनर्स हो और आपको शेप नहीं समझ आती है आगे से, तो आप पीछे से भी बना सकते हो। उसके बाद स्किन को फिर इसको भी स्ट्रेच करवा लेना है और इधर अच्छी तरह से बालों को निकाल देना है। ठीक है। और जैसे कोई क्लाइंट आए आपके पास ना आईब्रोज़ बनवाने के लिए, तो उससे आप सजेस्ट करो कि आप फॉरहेड भी बना लो। फॉरहेड बना लेने से आईब्रोज़ और फॉरहेड बिल्कुल एक जैसा दिखता है, अलग अलग नहीं दिखता।
इसलिए आईब्रोज़ के साथ आप फोरहेड बनाने के लिए ज़रूर सजेस्ट करो। इससे उनकी फिनिशिंग, उनके चेहरे की फिनिशिंग आती है और चेहरा अच्छा दिखता है। सिर्फ आईब्रोज़ बनाकर अगर क्लाइंट जाते हैं ना तो अलग से दिखता है कि अरे अलग से आईब्रोज़ लग रही है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें आप, दोनों आईब्रोज़ इनकी दो तरह की है, पर हमें क्या करना होता है ना, दोनों आईब्रोज़ दो तरह की होती है तो भी हमें आपस में उनको मिलाना पड़ता है, मिला के ही बनाना पड़ता है। तो आपने देखा ना, वो वाली आईब्रो घनी घनी सी थी और ये वाली आईब्रोज़ जो है ना थोड़ी अलग सी पतली सी है, और इसकी शेप भी जहाँ से इन्होंने पहले बनवाया होगा थोड़ी सी डिफरेंट डाली हुई है। तो इसको मैं मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। बीच के देखो बाल जो है वहाँ ना ज़्यादा निकाल दिया गया है, तो उन बालों को मैंने छोड़ के इसको शेप में कर देना है। इन्होंने बोला कि दी उन जगह पे बालों को छोड़ दो जहाँ एक्स्ट्रा निकाल दिया गया है। तो इनके बालों को मैं ठीक कर रही हूँ। तो आईब्रोज़ को ठीक कैसे करते हैं ये आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना आप, गुलाई में जो हल्के से बालों को छोड़ा है मैंने, उनसे इनकी आईब्रोज़ जो है गुलाई में नीचे से आ गई है और बाल इनकी शेप ठीक हो गई है। यहाँ पे थोड़े बाल इस आईब्रोज़ में कम हैं, जिनसे उस आईब्रो से ये वाली आईब्रो थोड़ी सी फ़र्क है। तो इस तरह से इन आईब्रोज़ को ना, जैसे दोनों आईब्रो में फ़र्क हो तो फिर उसी हिसाब से इनको बनाना भी पड़ता है। और अगर आईब्रोज़ बिगड़ गई हो, ख़राब हो गई, जैसे कि इनकी हो गई थी, तो उसको ठीक भी करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ बालों को छोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे जहाँ धागा चल रहा है ना, वहाँ कुछ बालों को ऊपर मैंने छोड़ा है, आप देख सकते हो। तो इससे इनकी आईब्रोज़, दोनों आईब्रोज़ ना इक्वल दिखने लग गई हैं। ये देखो, तो ये वाली आईब्रोज़ भी बन गई। जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको मैं निकाल रही हूँ और आगे की शेप को मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि आगे की शेप में भी थोड़ी सी डिफरेंस रही गई थी। तो इस तरह से आप भी बड़े ध्यान से आईब्रोज़ को बनाया करें और इस तरह से जो बाल एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल दिया करें। और अगर शेप बिगड़ी हुई है तो कुछ बालों को आप छोड़ दें। तो इस तरह से बालों को छोड़ देने से, और ये जो एक थोड़ा सा खाली लग रहा है ना आपको आगे में, तो वहाँ पे उनके बाल है ही नहीं, जिसकी वजह से इनका ये हिस्सा खाली लग रहा है। मुझसे नहीं निकले वो बाल, वहाँ पे बाल इनके हैं ही नहीं। तो बहुत आईब्रोज़ की प्रैक्टिस, जैसे जैसे नई नई आईब्रोज़ आएगी ना, तो हर आईब्रोज़ अलग अलग होती है। आप अलग अलग आईब्रोज़ से अलग अलग चीज़ें सीखते हो, तो इसीलिए आईब्रोज़ की प्रैक्टिस ज़रूर किया करो आप, और एक्स्ट्रा वाले बालों को ज़रूर निकालो। अभी देखो कि दोनों आईब्रोज़ को नीचे से हमें मिलाते हुए आईब्रोज़ को ठीक करना है। दोनों आईब्रोज़ को हमने इस तरह से मिलाना है, ऊपर से और फिर नीचे से। इससे है ना दोनों की शेप इक्वल दिखेगी। देखो दोनों नीचे से और ऊपर से इक्वल दिख रही है। और यहाँ जो बिंदी लगाने वाली जगह होती है ना, वहाँ भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो सारे बाल इस तरह से अच्छी तरह से आप क्लीन कर दो और बहुत नीटनेस आ जाएगी इससे। इस तरह से देखें सारे बाल इनके निकल गए हैं। और अब मैं इनको दिखाती हूँ इनका फाइनल लुक। तो चलिए देखते हैं कि कैसी आईब्रोज़ बनी है ना। अब देखो कि यहाँ पे क्रीम लगाई जा रही है और यही है इनके आईब्रोज़ का फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इनका अपर लिप्स भी मैंने बनाया था, उस पर भी क्रीम लगवा रही हूँ मैं। अपर लिप्स की वीडियो मैं अलग से डालूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और हाँ, क्रीम लगाने के बाद जो बाल मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा दिख रहे थे उसको मैंने फिर से कट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।